प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कन्या राशि का। जो हमारी श्रृंखला चल रही थी राशियों की, उसमें हम कन्या राशि का आज आपके लिए नग बताएंगे। कन्या राशि का कौन सा नग है उसका मंत्र भी बताएंगे, और भाग उदय का उपाय भी बताएंगे। इन तीन विषयों पर ही मैं फोकस कर रहा हूँ, 12 राशियों पर। तो ये जो मैं फलादेश बता रहा हूँ, ये साल का फलादेश नहीं है कि 1 साल का 2 साल का, ये स्थायी फलादेश है राशि का। ये कभी भी नहीं बदलेगा, यों का त्यों रहेगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि कन्या राशि का जो लगन का जो स्वामी है, या चंद्र लगन जिनकी कन्या राशि है, या जन्म लगन कन्या राशि है, उनके लिए ये फलादेश है। तो देखिए, मान के चलिए कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। यदि वो लगन में बैठा हुआ है या दसम स्थान में बैठा हुआ है या कहीं भी केंद्र में बैठा हुआ है, तो कुंडली प्रबल मानी जाएगी, उत्तम मानी जाएगी। और यदि लगन का स्वामी बुध छठवें स्थान में, ये मध्यम होता है कन्या राशि के में लगभग, तो फिर भी खराब ही माना जाएगा छठवें स्थान में। फिर अष्टम में यदि है और 12वें स्थान में है, तो ये अशुभ कारक माना जाएगा। अब इसका जो मंत्र है वो गणेश जी का मंत्र है। इसमें गणेश जी का इष्ट करना चाहिए, और इनका वार बुध है, बुधवार का व्रत करें और गणेश जी का पूजन करें। इनके लिए अति उत्तम है ये राशि, इष्ट इस राशि वाले के लिए। अब इनका जो भाग्योदय का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र यदि छठवें, 8वें, 12वें भाव में ना हो, और यदि 10वें स्थान में हो, या लगन में हो, या केंद्र में, फिर चौथे स्थान में हो, 10वें स्थान में, लेकिन 7वें में बढ़िया नहीं माना जाएगा ज़्यादा, तीनों जगह कहीं हो, लगन में, चौथे और 10वें स्थान में, तो उत्तम स्थिति मानी जाएगी। यदि इनके विपरीत ये हैं, बुध और शुक्र, ये कहीं भी दोनों एक जगह बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो बहुत ही राजयोग कारक है। यदि 10वें स्थान में और लगन में बैठे हैं तो प्रबल राजयोग कारक माना जाएगा। यदि कुंडली में मान के चलिए आपकी में केंद्र त्रिकोण योग नहीं है, धर्म त्रिकोण योग नहीं है, ऐश्वर्य त्रिकोण योग नहीं है, प्रकृति त्रिकोण योग नहीं है, और संन्यास त्रिकोण योग नहीं है, और फिर केंद्र त्रिकोण योग भी नहीं है, तो मैं इसके लिए उपाय बता रहा हूँ कि आप गणेश जी का नैवेद्य बुधवार का व्रत करें, उनका पूजन करें, और सुबह शाम ओम गणेशाय नमः का जाप करिए आप। गणेश जी का मतलब महादेव जी से नहीं है, ये गणपति है। गण का मतलब है जो आत्माओं के जो पति होते हैं, यानी ईश्वर। जब प्रलय हो जाती है तब गणपति ही प्रतिनिधित्व करते हैं सारी आत्माओं का। पानी में जब नील हो जाती है, सारी जगह पानी पानी हो जाता है, गणपति का मतलब ये होता है। तो इसीलिए गणपति ईश्वर है, तो उसका जाप करिए सुबह शाम। और यदि आप शुक्रवार के दिन आप जैसे मान के चलिए कि महादेव जी का यदि रुद्राभिषेक करें और महामृत्युंजय का जाप करें शुक्रवार के दिन, तो ये भी आपके लिए अति उत्तम है। ये लक्ष्मी दाता और भाग्योदय कारक होगा। तो मैंने आपके लिए 3 बात बताई हैं कि आप जो है बुधवार का व्रत करें, और गणेश जी का मंत्र का जाप करें, और नग में आप पन्ना पहने, कम से कम 7 रत्ती का पन्ना होना चाहिए, सोने की अंगूठी पहने। यदि सोने में नहीं पहन सकते हैं तो हरे वस्त्र में लेकर के आप इसको भुजा में भी बांध सकते हो। तो इस तरह से आपको मैंने बताया गणेश जी का पूजन और बुधवार का व्रत,
और पन्ना नग और भाग्योदय के लिए आप शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं और रुद्राभिषेक या जलाभिषेक महादेव जी का कर सकते हैं। तो इस राशि वाले के लिए यह है कि यदि व्यापार में घाटा आ रहा है तो बिल्कुल घाटा नहीं होगा और आपके लिए लाभ के चांस बनेंगे। नित्य निरंतर करने वाले के लिए बनते हैं, एक दिन 2 दिन ऐसे नहीं, आप लगे रहिए। तो फिर हवन के लिए आप नवग्रह शांति कराइए, गाय सेवा करिए, पक्षी सेवा करिए। धर्म पिछला हमारा यानी पिछले जन्म जब कमजोर होते हैं तो इस जन्म में उन्नति में बाधक होते हैं, इसलिए हमें शुभ कर्मों पर ज़्यादा जोर देना है। जो अगर पिछले जन्म के उत्तम कर्म होंगे तो आपके मैंने बता दिए कि ये कर्म मिलेंगे, जैसे ऐश्वर्य त्रिकोण योग, धर्म त्रिकोण योग, प्रकृति त्रिकोण योग, संन्यास त्रिकोण योग या केंद्र त्रिकोण योग, तो कुंडली बहुत प्रबल मानी जाएगी। तो अगर इन उपायों को तब भी करते हैं तो बढ़ चढ़ के और अगले जन्म के लिए आपके लिए धर्म का उत्तम आचरण हो रहा है वो भी होगा और इस जन्म में आपको बढ़ के मिलेगा। यदि पिछले जन्म के हमारे कमजोर हैं तो उनकी स्थिति को जब दबाया जाएगा, इसीलिए हम ये उपाय बता रहे हैं आपके लिए भाई और बहनों। इसमें हमारा कोई लोभ नहीं है, आपकी भलाई है, आप कर सकते हैं और अपनी आत्मा के लिए और अपनी उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।